हेलो बच्चों, आज हम फिर से हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। 11th का चैप्टर 3 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बताया था। आज उसी से आगे हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये थीटा होता है बच्चों, इसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप का जनरल फॉर्मूला आपको अब याद हो जाना चाहिए, ये होता है। ठीक है, अब Vt के रेस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1 मीन्स ये डेल्टा V बाई डेल्टा T हो जाएगा। और दिस इज क्या है बच्चों, यही तो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो मीन्स स्लोप ऑफ Vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, ये Vt ग्राफ है, यहां पे मान लीजिए ये 10 है मीटर पर सेकंड में, और ये यहां पे मान लीजिए ये 5 सेकंड है। अब बच्चे आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल देंगे बच्चों। और स्लोप क्या होगा, यही y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका 0.1 है और ये 0.2 है, तो y2 कितना हो गया, 10 माइनस 0 बाई 5 माइनस 0, ये 10 अपॉन 5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम आगे अब देखते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ, एक चीज समझाता हूं पहले बच्चों कि ये Vt ग्राफ है, और ये देखिए, ये मान लीजिए ये जो एरिया है बच्चों अंडर Vt ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ, याद रखना टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, मतलब ये आप लिख लीजिए कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब जैसे बच्चों यहां पे देखिए, हमें मान लीजिए कि ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे ग्राफ है, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है, ये t, और इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि OAB, मान लीजिए दो रीजन है OA एंड AB। ठीक है, तो OA रीजन में मुझे क्या बताना है, पहले एक्सेलरेशन बताना है और फिर डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक, अब देखिए यहां पे OA रीजन में बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन Vt ग्राफ का एरिया देगा। तो एक्सेलरेशन देखिए बच्चों, फिर लगाएंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे देखिए 10 माइनस 0 बाई 5 माइनस 0, 10 बाई 5 मीन्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो बच्चों, इसका स्लोप 0 है, मतलब इसका पोजीशन मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज स्लोप इज 0। अब रही बात इस रीजन में, मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो OA का टाइम एक्सिस के साथ हम ये बता देंगे, मतलब एरिया निकाल लेंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा, हाफ, और बेस देखो बच्चों 5 और हाइट 10, 5 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है बच्चों, अब यहां से इसका AB रीजन में मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो बच्चों इसे कैसे करेंगे, ये एरिया निकाल देंगे रेक्टेंगल का, मीन्स कितना हो जाएगा 5 इंटू
10, 5 इंटू 10 मतलब 50 मीटर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एरिया VT ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देता है एंड VT ग्राफ का स्लोप जो होता है बच्चों वो एक्सेलरेशन देता है। अब कुछ और देखते हैं थोड़ा मजेदार क्वेश्चन। मान लीजिए कि यही एक क्वेश्चन था, ये है मान लीजिए, ठीक है, ये पिछला ही सवाल में हम लेते हैं, ये 5 है और ये 10 है, ठीक है बच्चों, ये VT ग्राफ है। अब इसका क्या करना है कि मुझे बच्चों बताना है कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ST ग्राफ बताइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये मैं बता सकता हूं आपका विथ वैल्यू ST ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। ध्यान देना, देखिए यहां 0 से 5 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, मतलब 0 से 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, मींस एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बच्चों पिछले वीडियो जो ग्राफ करके है वो वीडियो आप जरूर देखें, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। वो नीचे लिंक दिया हुआ होगा, वो आप देख लीजिए। तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कौन वाला होगा, ऐसा वाला हम बताए थे, कटोरी वाला होगा जो ऐसे है, तो इसी में से कोई ग्राफ होगा यहां से यहां का। अब देखिए ये 0 से हम ले लेते हैं पहले, यहां से यहां में ये डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, 10 इंटू 5 मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना गया था ये, हाफ इंटू देखिए 5 और इंटू 10, तो 25 मीटर ये गया था, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ पे 25, और ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। और बच्चों अभी ध्यान देना, घबराओ मत, अभी मैं बता रहा हूं। ये कितना है बच्चों, 5 सेकंड। देखिए इसमें आप देखिएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ST ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, 0 से 10 तक गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम वेलोसिटी है, यहाँ पे देखिए स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, मीन्स ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, ऐसा वाला। अब क्या है बच्चों, अब इस रीजन में देखिए यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, 10 यहां पे भी है और 10 यहां पे भी है। तो अब क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का। और वो कितना तक जाएगा बताइए, यहां से आगे कितना, 5 इंटू 10, ये यहां पे +50 और यहां पे 25, तो ये अब ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, मीन्स इसको और आगे कर दीजिए, और ये जो आपका होगा ना, ये पॉइंट, ये आपका इसमें 50 जोड़ना है, तो ये 75 हो गया, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आएगा कुछ, क्योंकि इस पॉइंट पे देखिए हर पॉइंट पे स्लोप सेम है और पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप सेम है मीन्स लेस देन 90 डिग्री है और कांस्टेंट है, तो यहां पे देखिए ये वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। अच्छा, एक छोटा सा सवाल लेके देखते हैं, नीट में ये आ चुका है। मान लीजिए ये VT ग्राफ आपका ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ST ग्राफ बताइए। तो देखिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि V जो है आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, और वेलोसिटी क्या है, देखो ऐसे ऐसे देखोगे, वेलोसिटी नहीं, इसमें वेलोसिटी क्या है आपका, पॉजिटिव है, मतलब यहां पे देखिए मैक्सिमम था और तब 0 हुआ, मींस पॉजिटिव है, और एक्सीलरेशन क्या है, निगेटिव है। तो एक्सीलरेशन जब निगेटिव होता है बच्चों, तो कौन सा ग्राफ होता है, ऐसा वाला कोई होता है, ये पिछले वीडियो में बताए थे ट्रिक। तो इसमें बच्चों देखिए इसके बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, बट हम मोस्ट प्रोबेबल अगर ऑप्शन में है ऐसा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसा होगा कि इसका देखिए वेलोसिटी घट रहा है और वेलोसिटी को मुझे पॉजिटिव भी रखना है,
तो ये कैसा वाला ग्राफ होगा बच्चों, ऐसा वाला ग्राफ होगा। देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो इतना स्लोप होगा, और यहाँ पे देखिए इतना, थीटा कम है, तो मीन्स यहाँ का वेलोसिटी कम है, यहाँ का ज्यादा है, ठीक है। और तो आपका यही ग्राफ आएगा। मोस्ट प्रोबेबल ग्राफ इज दिस, ऑप्शन ये रहेगा, मार देना और खुश हो जाना, ठीक है बच्चों। अब एक और मैं सवाल कराना चाहता हूं बच्चों, तो ध्यान पूर्वक धैर्य के साथ सुनिए, ठीक है। मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी एक ना एक दिन। अब देखिए हम एक सवाल करते हैं बच्चों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए ऐसा सवाल है, सोच रहे हो सर ये क्या भारी भरकम चीज आप बना दे रहे हो। डरना बच्चों बिल्कुल नहीं है। ये कौन ग्राफ है, VT ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए 10 है, ये ले लीजिए 2, ये ले लीजिए 4, ये ले लीजिए 6 और ये ले लीजिए 8। कोई तकलीफ बच्चों? और ये जो है ना बच्चों, ये भी 10 है, मतलब माइनस में। ये सेकंड में है, थोड़ा काफी बड़ा मैं बना दिया हूं, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें बच्चों बताना है कि 0 से 8 सेकंड के बीच, चलिए 0 से 8 सेकंड हम एक लेते हैं, 0 से 6 सेकंड एक लेते हैं, और एक ले लेते हैं हम 4 to 8 सेकंड। घबराओ मत, पहले पूरा सवाल सुनिए आप। इस इंटरवल में मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है और डिस्टेंस बताना है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या अभी बताया है आपको कि एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम सबका एरिया पहले निकाल लेते हैं बच्चों। तो इसका एरिया अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा, यहीं पे करते जाते हैं, हाफ इंटू बेस, ध्यान से देखिए, और इंटू हाइट 10, दिस से दिस गया मीन्स 10, और यहीं पे लिखते चलते जाते हैं, +10 ये है, ठीक है। अब इसका एरिया बच्चों कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है 2 और +10, ये 2 है बच्चों, यहाँ पे 4 और 2, तो 4 में से 2 गया 2, ठीक है। कहोगे सर क्या आप टेबल पढ़ा रहे हो गुरुजी, 2 into 10 ये हो गया 20। अब ये भी क्या हो जाएगा, इसका बच्चों क्या हो जाएगा, हाफ, बेस देखो 2 और हाइट, तो ये तो 10 हो गया, मीन्स ये भी आपका 10 हो गया, है ना। अब ये भी देखोगे बच्चों तो हाफ, और बेस कितना है 6, बेस है बेटा 2 और इंटू 10, तो ये भी यहाँ पे निगेटिव एरिया है तो -10 लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों। अब देखिए 0 से 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो हम सब एरिया को जोड़ देंगे, ठीक है, विथ साइन। तो देखिए 10 + 20 30, 30 और 10 40, 40 में से 10 गया, कितना हुआ 30 मीटर जो भी है। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, बट डिस्टेंस जब बच्चों निकालते हैं तो निगेटिव एरिया को भी हम पॉजिटिव कर देंगे, ये ध्यान देना आप। जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो निगेटिव को निगेटिव ही रखेंगे, बट डिस्टेंस निकालेंगे तो उसे हम पॉजिटिव कर देंगे। तो कितना होगा 10, 20, 20, 20, 50 मीटर, ठीक है। अब 0 से 6 में जल्दी जल्दी आप बताओ, पॉज करो वीडियो और बताओ आप। देखो 0 to 6 में डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, 30, 40, ठीक है। और डिस्टेंस भी बेटा इसमें सेम ही होगा 40। अब 4 to 8 में बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 10 - 10 0, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। देखो -10 का मतलब है ना, देखो +10 का मतलब है 10 आगे गए, और -10 का मतलब है 10 पीछे गए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, 10 आगे गए और 10 पीछे आ गए, बट डिस्टेंस तो हम काउंट करते हैं ना दोनों का, तो इसलिए यहां पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से बच्चों आ गया होगा। अब देखो, अब एक चीज इसमें मैं और बताना चाहूंगा कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है 80 ग्राफ बनाइए। ये सवाल कोई कर सकता है, इंसान है, टीचर है आपके, उल्ट जरूर पूछ सकते हैं आपका।
तो देखिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ बच्चों मैं बताऊं आपको, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो देखिए हम पहले ध्यान दीजिए, यहां 0 से 2 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप निकाल लीजिए। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो डायरेक्ट हम मेथड बता रहे हैं, टाइम थीटा कर देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना 5 आ गया, मीन्स +5, 80 ग्राफ बना रहे हैं। तो कितना सेकंड तक, 2 सेकंड तक। ठीक है, अब 2 से 4 सेकंड तक क्या है, स्लोप 0 है वीटी ग्राफ का, मीन्स एक्सीलरेशन 0 है। तो बस यहां पे ये 4 सेकंड हो गया। अब देखो 4 सेकंड से लेके ये 8 सेकंड तक आपका क्या है, स्लोप जो है आपका निगेटिव है। ठीक है, स्लोप जो है निगेटिव है, मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, थीटा देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप निगेटिव होगा, और निगेटिव में कितना होगा तो इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां से यहां का कितना हो जाएगा 20, और 20/4 5 होगा, तो ये भी 4 to 8 सेकेंड में ये हो जाएगा, ये -5। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ यही है। अब बच्चों एक चीज हम डिस्कस करते हैं, एटी ग्राफ के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, कि एटी ग्राफ का सर बताओ इसका स्लोप क्या है। मान लीजिए एटी ग्राफ ऐसे है, ठीक है, तो इसका बच्चों ज्यादातर ये सवाल अभी पूछा नहीं गया है, बट में भी पूछा जा सकता है। तो एक्चुअली एरिया, ये लिख लीजिए आप, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 10 दे दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और 2 यहाँ पे 2 सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया अंडर एटी ग्राफ, तो हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट, मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब एक और कभी कभी ये याद रख लो कि स्लोप ऑफ एटी ग्राफ क्या देता है। ठीक है, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये बच्चों एक क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी जर्क, जो हम जनरली अभी नहीं पूछा गया है क्वेश्चन। मीन्स जर्क जो होता है ना, ये स्लोप देता है, और ये हो जाता है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ठीक है, मीन्स इसका स्लोप अगर निकाल लेंगे एटी ग्राफ का तो वो जर्क देगा, और एरिया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों।